पसंद करते थे। भाला, कुल्हाड़ी, धनुष बाण आदि उपकरण जो उत्खनन से प्राप्त हुए हैं, उनकी आखेटी प्रवृत्ति के द्योतक हैं। कोटदीजी नामक ऐतिहासिक स्थल सिंध प्रांत के खेरपुर नगर में 24 किलोमीटर दक्षिण में है। सन 1962 ईस्वी में डेल्स ने सोतका कोह में 2 टीलों की खोज की थी। गुजरात राज्य के कच्छ जिले में अदेसर से 12 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित सुरकोटड़ा नामक स्थल की खोज एवं उत्खनन कार्य सन 1964 ईस्वी में श्री जगतपति जोशी के निर्देशन में किया गया। विद्वानों का अनुमान है कि सिंधु काल की देवदासी प्रथा अपने अस्तित्व में थी। यह तथ्य हड़प्पा से प्राप्त नृत्य मुद्रा वाली मूर्ति से प्रमाणित होता है। हड़प्पा से कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। सिंधुकालीन मिट्टी निर्मित मूर्तियों को सांचे से न बनाकर हाथ से बनाया जाता था। सिंधुकालीन मिट्टी निर्मित मूर्तियां अधिकांशतः नारी की हैं। मिट्टी निर्मित सिंधुकालीन नारी मूर्तियां कमर के नीचे स्कर्ट जैसे आकार का वस्त्र धारण किए हुए हैं। उनके शरीर का शेष भाग अनावृत है। मिट्टी निर्मित सिंधुकालीन नारी मूर्तियां कमर के नीचे स्कर्ट जैसे आकार का वस्त्र धारण किए हुए हैं। उनके शरीर का शेष भाग अनावृत हैं। सिंधुकालीन की नारी मूर्ति के चेहरे पर कोमलता के स्थान पर कुरूपता दर्शित होती है। उत्खनन में मोहन जोदड़ों से कांस्य निर्मित नारी मूर्ति प्राप्त हुई है, जो कि नग्न एवं खंडित है। लोथल से तांबे निर्मित बैल, खरगोश तथा पक्षियों की आकृति प्राप्त हुई है। हड़प्पा से एक इक्का गाड़ी प्राप्त हुई है, जो कि तांबे की बनी हुई है। उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर 3 से लेकर 8 अक्षरों का प्रयोग किया गया है। सिंधुकालीन मुद्राओं के निर्माण में विभिन्न प्रकार के पदार्थों के प्रयोग के साथ ही सेल खड़ी का प्रयोग बहुतायत में किया जाता था। मुद्राएं वर्गाकार, चतुर्भुजाकार तथा बेलनाकार होती थी। उत्खनन में कुछ बटन के आकार की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, जिन पर स्वाभाविक का स्वास्तिक का निशान बना हुआ है। उत्खनन में कुछ बटन के आकार की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, जिन पर स्वास्तिक का निशान बना हुआ है। सिंधुकालीन मुद्राओं पर नाव, हाथी तथा पीपल के वृक्ष का अंकन मिलता है।
तांबे निर्मित विभिन्न प्रकार के पट्टे उत्खनन में प्राप्त हुए हैं, जिनका प्रयोग ताबीज के रूप में किया जाता था। सिंधुवासी मिट्टी निर्मित बर्तनों का प्रयोग बहुतायत में किया करते थे। उत्खनन में सेल खड़ी, गोमेद, शंख मिट्टी, हाथी दांत, सोना एवं चांदी निर्मित मनके बहुसंख्या में प्राप्त हुए हैं, जिनका प्रयोग सिंधुवासी करते थे। बर्तनों की मिट्टी में अभ्रक भी मिला है। सिंधुकालीन छेनियों का आकार वर्गाकार तथा आयताकार था। सिंधुकालीन छेनियों का आकार वर्गाकार तथा आयताकार था। सिंधुवासी देवी की उपासना कुमारी के रूप में किया करते थे। सिंधुकाल में योनि एवं लिंग पूजा प्रचलन में थी। सिंधुवासी वृक्षों की पूजा दो प्रकार से किया करते थे। एक तो उसके प्राकृतिक रूप में, दूसरे उसके जीवंत रूप में। सिंधुकालीन मुद्राओं एवं बर्तनों पर नीम एवं बबूल के पेड़ चित्रित हैं। सिंधुवासी बैल को शक्ति का प्रतीक मानते थे। सिंधु सभ्यतावासी मातृदेवी की पूजा किया करते थे। अधिकांशतः मुद्राएं प्रसिद्ध व्यापारिक स्थल तथा हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा लोथल से प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो की सबसे अधिक चौड़ी सड़क की माप 10 मीटर है, जिसे राजपथ कहा जाता था। उत्खनन में मोहनजोदड़ो से अलाबास्टर पत्थर की कुछ जालियां खंडित अवस्था में प्राप्त हुई हैं। उत्खनन में मोहनजोदड़ो से अलाबास्टर पत्थर की कुछ जालियां खंडित अवस्था में प्राप्त हुई हैं। राजस्थान स्थित कालीबंगा नामक स्थल की खोज का श्रेय अमलानंद घोष को है। कालीबंगा का उत्खनन कार्य ब्रजवासी लाल एवं बालकृष्ण थापर के निर्देशन में सन 1961 में हुआ। कालीबंगा नगर की परिधि 5 किलोमीटर है। सिंधुवासियों को लोहे का ज्ञान नहीं था। सिंधुवासियों को अश्व की जानकारी नहीं थी। गढ़ी जिसका निर्माण सिंधुकाल में किया जाता था, जो विद्वान भी रंगनाथ राव शासक का निवास स्थल मानते हैं। सिंधु काल में गोदी के निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। मोहनजोदड़ो नगर 5 किलोमीटर के घेरे में बसा हुआ था। हड़प्पा नगर 5 किलोमीटर के घेरे में बसा हुआ था। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला अथवा शवों का नगर है। उत्खनन में काले रंग की एक वस्तु प्राप्त हुई है, जो पानी में घोलने पर गहरे बादामी रंग में परिवर्तित हो जाती है। विद्वानों के अनुसार यह शिलाजीत नामक औषधि है, जिसका प्रयोग विभिन्न प्रकार के रोग निदान में किया जाता होगा। सिंधु काल में
यातायात का प्रधान साधन बैलगाड़ी था। मोहनजोदड़ो के उत्खनन में एक विशाल जलाशय और सार्वजनिक स्नानागार मिला है। इस जलाशय की लंबाई 39 फीट, चौड़ाई 33 फीट तथा गहराई 8 फीट है। मोहनजोदड़ो के उत्खनन में एक विशाल जलाशय और सार्वजनिक स्नानागार मिला है। इस